हेलो साथियों, गणेशा वेड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आई होप कि आपकी सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और इस पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आज मैं ह्यूमन ब्लड मानव रक्त से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ कॉन्सेप्ट आपको लेके आया हूं। और ये जो वीडियो है आज देखने के बाद ह्यूमन ब्लड मानव रक्त से संबंधित ना कोई अगर आपको शिकायत है तो कोई भी शिकायत आज इस वीडियो के बाद नहीं रहने वाली, क्योंकि ये जो वीडियो है इतनी बेहतरीन तरीके से चलने वाली है, इतने बेहतरीन तरीके से आप सभी के कॉन्सेप्ट जो है ना सॉल्व होने वाले हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो भी ब्लड से, ह्यूमन ब्लड से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा वो सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड मानव रक्त, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन जो है ना कितने लीटर रक्त होता है। मेरे भाई मानव रक्त की बात हुई है, मानव रक्त की बात हुई है, तो अगर हम मानव रक्त की बात करें, ह्यूमन ब्लड की बात करें भाई, तो ह्यूमन ब्लड जो है ना, ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रक्त कोशिकाएं। अगर प्लाज्मा की बात करें तो हमारे जो ब्लड होता है इसमें 55% 55% होती है प्लाज्मा और 45% होती हैं रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाओं में सर क्या क्या होता है, तो रक्त कोशिकाओं में जैसे आपने सुना होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल है ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये होती हैं कोशिकाएं। 3 टाइप की रक्त कोशिकाएं अगर पूछे कितने टाइप की, तो 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है, तो 55 जो है ना पानी जो होता है प्लाज्मा में वो 90% होता है। ये क्वेश्चन भी छपा हुआ है भाई, छपा हुआ क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो 90% होता है और 10% अन्य खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, इस बात को विशेषली याद रखना। और आगे अगर कोशिकाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में है वो आरबीसी हैं, और जिनका ना लगभग 5 मिलियन जो है ना लगभग वो क्या है, हमारी आरबीसी हैं। 8000 ना लगभग हमारे डब्ल्यूबीसी हैं। क्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, 8000। ठीक है, प्रति घन मिली होता है, प्रति घन मिली होता है 8000। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूसी, तो ये क्रम है। ठीक है, अगर बात करें ब्लड की, तो मानव जो एक व्यक्ति होता है, एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और आपका का पीएच मान होता है 7.4। तो अब भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप बिल्कुल चुटकियों में दे दोगे, और सारे कॉन्सेप्ट जो है ना लगभग अभी आपके कवर हुए हैं। तो आप आंसर क्या दे रहे हो, 5 से 6 लीटर। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ये चीज़ हमने सारी समझ ली। अब हमसे पूछा गया है कि जो रक्त है वो कितने भाग होते हैं रक्त के, तो बिल्कुल हमने सीख लिया है ये चीज़। रक्त के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो कितना आंसर हुआ, 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखो भाई, हमें पता है कि जो हमारा ब्लड रक्त होता है पूरे शरीर को आपस में जोड़ के रखता है। आप देखो इस इंसान को देखो, है ना, इसमें देखो जो ब्लड है उस रेड लाइन दिख रही है। आप देखो सारे शरीर को आपस में जो अंगों को क्या कर रहा है, जोड़ के रख रहा है ना ब्लड। बिल्कुल, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा एक संयोजी ऊतक होता है ना। ब्लड हमारा कौन सा ऊतक होता है भाई, ब्लड हमारा संयोजी ऊतक है, बट वो तरल भी होता है, तो तरल संयोजी ऊतक। इसके कारण हमारा दोनों जो है ना वो उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं भाई। मतलब रक्त समूह की बात की है, तो आप जानते हो ना रक्त समूह, जैसे समूह किसी का समूह ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है और ओ भी होता है। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। तो इसका आंसर तो हो गया 4, बाकी और चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो। देखो आप समझना, इस चीज़ से समझना, हमने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हमारा एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। देखो
ब्लड ग्रुप होता है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझना, ये आपका होता है जो उपास्थि प्रतिपिंड लिखा है, इसको हम इंग्लिश में एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटी जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप इसको एंटीबॉडी याद रखना, एंटी बॉडी, ठीक है। और जो आपका प्रतिजन है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, इसको एंटीजन याद रखना। क्या रखना है याद? एंटीजन। तो जो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है, इसके बाद ए एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही एंटीजन होगा, ए है तो ए ही एंटीजन होगा। ए के अलावा बचा कौन? बी, तो बी होती है एंटीबॉडी। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप ए के पास ए फॉर एंटीजन, ए फॉर एंटीजन मतलब एंटीजन होता है बट एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप बी होता है, उसके पास बी एंटीजन होता है बट एंटीबॉडी जो है ना वो ए होता है, ठीक है। अब आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसके पास देखो ए और बी दोनों हैं, मतलब ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें, देखो ए भी आ गया एंटीजन में, बी भी आ गया एंटीजन में, अब बचा एंटीबॉडी, बचा क्या? नहीं, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं होता। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं होता बट एंटीबॉडी दोनों होती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते जा सकते हैं ना, आते रहते हैं एग्जाम में। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल भाई एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है ना। तो भाई अगर मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। अगला, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो बिल्कुल हम जान चुके हैं 55% प्लाज्मा होता है, इसमें समय हमें नहीं लगाना है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं। रक्त में क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है। क्या होता है? लोहा। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में कुछ मात्रा में सोना भी होता है। क्या होता है भाई? सोना भी होता है। तो भाई हमारा 95% तो आंसर हमारा लोहा ही होता है, सभी लोग लोहा ही देते हैं, ठीक है। और बट थोड़ी कुछ मात्रा में, बहुत मामूली मात्रा में क्या होता है? सोना भी होता है। तो यहाँ से हम उपरोक्त दोनों भी लगा सकते हैं, बट ऐसा एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में लोहा के लिए आता है, तो आपको लोहा ही को याद रखना है, लोहा ही आपका सही आंसर होगा। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बिल्कुल हम जानते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन जो है ना वो फाइब्रिनोजन होता है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें भाई? प्लाज्मा में। अब हमारे अगर क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछ ले कि प्लाज्मा हमारे बॉडी में करता क्या, क्या काम है, तो मेरे भाई जो प्लाज्मा है ना हमारी बॉडी में ताप का नियंत्रण करता है। हमारी बॉडी का जो ताप है उसको नियंत्रित करके रखता है कौन? प्लाज्मा। बिल्कुल याद रखना इस बात को। तो फाइब्रिनोजन है ना, बिल्कुल ठीक है। तो WBC का निर्माण कहाँ होता है? देखो WBC से संबंधित हम कभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो WBC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत रक्त कण, इसकी मात्रा सबसे कम होती है, बिल्कुल मैंने बताया था। सबसे ज़्यादा RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है, उसके बाद WBC, बिल्कुल कम होती है। लेकिन अगर आकार की बात करूं तो इन WBC का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। RBC प्लेटलेट्स इनसे बड़ा होता है, WBC आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। चलो सुनो, इसकी मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन, मतलब 3 से 4 दिन के बाद ये अपने आप जो है ना खत्म हो जाती है। कौन? WBC, ठीक है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यह आकार में RBC से बड़ी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में। किसका? WBC का। भाई WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर मृत्यु की बात करें तो ये ब्लड रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है अपने आप 3 से 4 दिन में, ठीक है। संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है 8000 प्रति घन मिली होती है, ठीक है। प्रति घन 8000 प्रति घन मिली होती है, ठीक है। संख्या में अगर देखें तो सबसे कम, लेकिन आकार में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब आंसर दे दो आप, ठीक है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा? भाई अब देखो, मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा RBC होता है, RBC के बाद कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है, और सबसे कम क्या होता है? WBC। तो आंसर आपका WBC। अगर क्वेश्चन यहाँ जाता कि सबसे ज़्यादा कौन होता है तो बिल्कुल आप बता देते RBC, इनका क्रम पूछते, बिल्कुल सब कुछ बता देते, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका WBC है। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका, अब देखो ज़्यादा वाला भी आ गया, कम वाला भी हमने सीख लिया, ज़्यादा वाला भी सीख लिया। तो अब देखो ज़्यादा कौन होता है? RBC। RBC से संबंधित कुछ क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC की मात्रा 90% होती है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा होती है ना भाई, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इनका जीवन काल 120, देखो WBC का 3 से 4 दिन का था,
WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन का था और RBC का रेड ब्लड सेल का जीवन काल है वो 120 दिनों का है भाई। कितने दिनों का? 120 दिनों का है। अगर हम बात करें RBC का निर्माण अस्थि मज्जा, बिल्कुल WBC का भी अस्थि मज्जा में होता है और इसका भी अस्थि मज्जा में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी मृत्यु प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन में होती है। प्लीहा जिसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन में होती है। और WBC की रक्त में ही हो जाती है, बट RBC की स्प्लीन में होती है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इनका आकार जो है ना सबसे छोटा होता है। आकार की अगर बात करें तो आकार सबसे छोटा, तभी तो संख्या में ज़्यादा है। क्लियर हुई? और इनकी जो है ना संख्या की अगर बात करें तो 5 मिलियन प्रति घन mm होता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना 5 मिलियन है इनकी संख्या। ठीक है, चलो तो आपका आंसर क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल सर, वैज्ञानिक नाम पे भी हम देख लेते हैं। देखो WBC का वैज्ञानिक नाम है तो यहाँ पर आधा ला कर लेना। WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। WBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट है। लेकिन अगर RBC का पूछ लेता, अगर आपसे पूछ लेता कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो RBC का मेरे भाई जो वैज्ञानिक नाम है, एक सेकेंड, RBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाता है? एरिथ्रोसाइट। तो ध्यान रखना WBC का क्या हो जाएगा? WBC का हो जाएगा ल्यूकोसाइट और RBC का क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये RBC का है ना। और अगर प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता तो भाई, तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। तो WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही क्या है? ल्यूकोसाइट। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सोते समय RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम सो जाते हैं ना तो RBC की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? तो भाई कम हो जाती है। जब हम सो जाते हैं ना, हम सो जाते हैं ना, तो RBC की जो संख्या है वो अपने आप जो है ना कम हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि अगर हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब हम भाई पहाड़ों पर चढ़ते हैं या किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हमारे जो घर में सीढ़ी लगी होती है उन पे चढ़ते हैं, तो RBC की संख्या बढ़ जाती है। मतलब ऊंचाई पर जाने पर या दौड़ने भागने पर RBC की संख्या जो है ना बढ़ जाती है। लेकिन जब सोएंगे ना तो RBC की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात को भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब भी, ये तो क्वेश्चन है ना सभी जानते हैं लगभग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम समय नहीं लगाएंगे। 120 से क्या होता है? 80 mmHg। mmHg जो है ना इसका मात्रक है, यूनिट है। 120 बाहर का होता है और अंदर का होता है 80, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो 120 से 80 हो जाएगा। RBC का कब्रा ग्रह किसे कहते हैं? भाई अब भी हमने सब कुछ सीख लिया ना, पढ़ा ना। 120 दिन जो है ना इसका जीवन काल होता है RBC का, है ना। एरिथ्रोसाइट क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ना। अस्थि मज्जा में क्या होता है इसका, है ना, निर्माण होता है। और प्लीहा या स्प्लीन अगर कहें तो उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसमें उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे भाई क्रम बिगड़ा हुआ है, इसकी कोई टेंशन मत लेना, थोड़े कुछ क्वेश्चंस का ही क्रम बिगड़ा हुआ है। ठीक है, चलो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट देखो हमने सीखा WBC का कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें RBC की तो 120 दिन होता है। अब बचा हमारा प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का कितना होता है? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन। क्लियर? ठीक, अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, एक सेकेंड, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना % होती है भाई? बिल्कुल कुल वजन का होती है 7%। मानव शरीर में जो ब्लड होता है कुल वजन का कितना होता है? 7% ही होता है। कितना होता है? 7% ही होता है। देखो 5 से 6 लीटर होता है ना ब्लड, तो 5 से 6 और अप्रॉक्स अगर हम देखें किसी भी इंसान का वजन है ना, अगर नॉर्मली देखें, औसतन देखें तो 50 या 60 ही होता है। ठीक है, तो 7% होता है। क्या होता है? 7%। याद रखना। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? अब देखो हमने देखा था प्रोटीन, तो प्रोटीन में हमने क्या सीखा था? तो प्रोटीन में हमने देखा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाता है। लेकिन अगर विटामिन की अगर बात कर ले तो विटामिन कौन सा? तो विटामिन के। तो ध्यान रखना, प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। कौन सा होता है भाई? फाइब्रिनोजन होता है प्रोटीन, फाइब्रिनोजन होता है। लेकिन विटामिन की बात करें तो विटामिन के। क्लियर है? प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजन। RBC का कार्य क्या होता है? ठीक है, RBC का कार्य बता दो। लाल
रंग देना, बिल्कुल आरबी जो हमारा ब्लड लाल रंग का होता है वो आरबीसी का काम होता है, लाल रंग देना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, बिल्कुल ये दोनों कार्य हैं, तो उपरोक्त दोनों हो जाए आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अनुपात में कितना, मतलब कहने का मतलब है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए, ठीक है। अच्छा देखेंगे, हमने देखा था कि ये 5 मिलियन होते हैं, कौन, आरबीसी कितनी होती हैं, 5 मिलियन होती हैं, ठीक है, 5 मिलियन होती हैं, ठीक है। और इनकी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 होती है, कितनी होती है, 8000। अब इनको आप क्रॉस करो, 5 मिलियन को 8000 से क्रॉस करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो अनुपात निकलेगा वो आपका 600:1 निकलेगा, बिल्कुल। 5 मिलियन को 8000 से क्रॉस डिवाइड करो यार भाई, डिवाइड करो, इन दोनों के बीच रेशियो निकालो, तो 600:1 आएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर आरबीसी है, क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किसने की थी। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो हैं, यहाँ पर हॉक ये वाला है, टाइपिंग में मिस्टेक है। एंटोनी जो ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने जो है ना आरबीसी की खोज की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट में आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट में दम है, तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सपोर्ट की, मतलब हमारे लिए आपका सपोर्ट जो है ना बहुत कुछ मायने रखता है, तो आप सपोर्ट कीजिए हम लोग को, है ना, हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। देखो हमने देखा था, औसतन देखा था 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम रक्त होता है, आधा लीटर कम होता है, महिलाओं में कम होता है, मतलब पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि, है ना, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कितना अधिक होता है, ठीक है, तो आधा लीटर अधिक होता है। कम की बात करें तो आधा लीटर कम होता है, ठीक है। चलो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त, महिलाओं में पूछा था तो आधा लीटर कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में, भ्रूण अवस्था में आरबी। देखो अब हमने क्वेश्चन पढ़ा भाई, फंस मत जाना, अभी फंस जाओगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आरबीसी है इसका जो है ना निर्माण अस्थिमज्जा में होता है ना, बिल्कुल होता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में, जब शिशु है, शिशु की बात चल रही है यहाँ पर, भ्रूण अवस्था में, ठीक है, सॉरी भ्रूण अवस्था में बात चल रही है, भ्रूण अवस्था में, है ना, गर्भावस्था की बात चल रही है, ठीक है। तो भाई भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण की पूछा है तो कहाँ होता है, तो एक मनुष्य की हम देखें तो अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था की बात चल रही है तो भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा दीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो और कोई डाउट, नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाता। भाई कह रहे हैं कि जो रक्त है, ब्लड है, अगर उसमें आरबीसी को निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाता है, ठीक है। हमें पता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और आपका आरबीसी होता है। तो ये कह रहा है आरबीसी को निकाल दें तो क्या डब्ल्यूबीसी बचेगा, नो, डब्ल्यूबीसी बचेगा नहीं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा कहाँ जाएंगे, ठीक, तो ये नहीं हो सकता। अब आरबीसी को तो निकाल ही रहे हैं, आरबीसी बचेगा कैसे, ठीक है, अकेला प्लाज्मा भी नहीं बच सकता। तो इन सब देखो, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो बचता है, इन सभी का जो समूह है वो सीरम कहलाता है। तो इसको बड़ी ई की मात्रा लगा देना, सीरम होता है ये सीरम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आरबीसी निकल जाती है तो बचता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इन सबों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, सीरम। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन ऐसे नहीं थे, यहाँ अकेला डब्ल्यूबीसी था, आरबीसी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, और प्लाज्मा अकेला कैसे हो जाएगा, और भी तो है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। अब देखो क्रम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त, यहाँ रक्त लिखा हुआ मेरे भाई, एक सेकंड, यहाँ रक्त है, ठीक है, रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। अब ये कह रहे हैं, देखो ब्लड जो है, देखो हमें रक्त, अगर कोई चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है ना, बिल्कुल बन जाता है, आप जानते हो बन जाता है। हमारे बॉडी में भी तो रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो नहीं जमता। अगर जम जाए तो हम कहते हैं ना अटैक आ गया अटैक, थोड़ा सा ही अगर ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है तो हम कहते हैं अटैक आ गया ना, बिल्कुल। तो रक्त का थक्का जमता नहीं है हमारे, मतलब सॉरी ब्लड जमता नहीं है हमारे बॉडी के अंदर,
लेकिन चोट लग जाती है तो जम जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण ब्लड जो है ना जमता नहीं है बॉडी के अंदर? तो बॉडी के अंदर होता है मेरे भाई हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है इसके कारण जो ब्लड है ना जमता नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? भाई अस्थिमज्जा, जो अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? ऐसा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अस्थिमज्जा जो है ना, अस्थिमज्जा एक हड्डियों की बात चल रही है, अस्थि की बात चल रही है। तो अस्थि के अंदर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखो आप, अस्थि के अंदर क्या होता है, एक है ना आपको दिख रहा है ना पाइप, क्या होता है? पाइप दिख रहा है ना, पाइप। इस पाइप जो है ना इसमें रक्त का जो है ना निर्माण होता है। बट इसको क्या बोलते हैं? इस पाइप को क्या बोलते हैं? तो भाई इस पाइप को बोलते हैं हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक से रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से? तो हेमेटोपोइटिक से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पाइप होता है अस्थि के अंदर, उस पाइप में है ना रक्त का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हेमेटोपोइटिक, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। अब देखो बॉडी के अंदर तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता, लेकिन अगर हम देखें चोट लग जाती है तो अपने आप रक्त का थक्का जम जाता है। क्यों? किसकी कारण? तो मुख्य भूमिका जो है ना, मुख्य भूमिका की बात कर रहे हैं भाई, मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम की, कैल्शियम की जो है ना मुख्य भूमिका होती है। तो ध्यान रखना, हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है ना। तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है जिसके कारण हमारा ब्लड नहीं जमता। तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन किस टाइप के हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। इसी टाइप के जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो महत्वपूर्ण है। ब्लड से संबंधित जो है ना आपका हर एक कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो भाई यार वीडियो को लाइक करें यार, ठीक है, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा था एंटीजन, अगर हम देखें तो 2 ही टाइप के होते हैं। देखो एंटीजन मतलब जो प्रतिजन लिखा हुआ है इसको ही हम बोलते हैं एंटीजन। ये आपका एंटीबॉडी, इंग्लिश में इसको एंटीबॉडी, और ये आपका एंटीजन। तो अगर पूछे एंटीजन कितने टाइप के, तो एक ए एंटीजन होता है और एक बी एंटीजन होता है। देखो इसमें भी ए एंटीजन है, बी, और तो कोई एंटीजन होती नहीं है। एंटीजन 2 ही टाइप के होते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो 2 ही टाइप के होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं, तो एंटीबॉडी भी तो 2 ही टाइप के होते हैं, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। अगर पूछे आपसे, देखो क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस रक्त के समूह के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, किस रक्त समूह के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो बोलो किसके पास नहीं होगा? तो जो ओ है आपका, देखो इसके पास आपको कोई एंटीजन दिख रहा है, ये है एंटीजन, ये एंटीजन है, और ये है आपका एंटीबॉडी, ये है एंटीबॉडी। तो बताओ इसके पास कोई एंटीजन दिख रहा है? नहीं ना। तो एंटीजन जो रक्त समूह ओ होता है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछ ले किस रक्त समूह के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो किसके पास नहीं होती? ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है ना भाई। याद रखने के लिए हमें बस यही रखेंगे कि जे ए फॉर एंटीजन, ए और बी, एंटीजन 2 ही होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो जिसके पास ए होगा और बी होगा वही आपके पास दोनों एंटीजन रखेगा। अगर आपका ए है तो केवल ए एंटीजन रखेगा, बी है तो बी एंटीजन, ए बी है तो ए बी और ए एंटीजन भी और बी भी, और ओ है तो यहाँ पर ए बी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन इसके पास नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है। बट ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन। तो आप याद रख लेना 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। चलो निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? भाई मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आकार के अगर हिसाब से देखें तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा आकार जो होता है वो होता है WBC का, ठीक है, वाइट ब्लड सेल का आकार होता है। देखो ये होता है, इसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, इसके बाद होता है RBC का, ठीक है। तो ये आकार याद रखना, संख्या RBC की होती है ज़्यादा, आकार WBC का ज़्यादा होता है। इस बात को विशेष तौर से याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये बात की है कि जो रेड ब्लड सेल है वो आकार में सबसे छोटी होती है, और वाइट ब्लड सेल होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स आती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम, देखो हमने देखा था एरिथ्रोसाइट किसका है? RBC का,
किसका है, आरबीसी का। ल्यूकोसाइड किसका है, डब्ल्यूबीसी का। और जो थ्रम्बोसाइड है, यहाँ थ्रम्बोसाइड लिख लेना, थ्रम्बोसाइड किसका है, वो आपका प्लेटलेट्स का है। तो ध्यान रखना, तीनों का वैज्ञानिक नाम है, पता चल गया। हमने देख चुके हैं, इसका 120 होता है जीवन काल, इसका होता है 3 से 4 और इसका होता है 8 से 10 दिन, देख चुके हैं ना। तो थ्रम्बोसाइड जो है ना प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पे बात करें तो ये ब्लड ग्रुप में हमने देख लिया है, ठीक है। देखो एंटीजन की अगर देखो, ये आप एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर नॉन लगा हुआ है, मतलब ए बी के पास कोई एंटीजन नहीं होता, सॉरी एंटीबॉडी नहीं होती, ये एंटीबॉडी वाला है, एंटीबॉडीज़ वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आई होप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है, तो मैं आगे और भी प्रयास करूँगा अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दें, ताकि हमें आपकी हेल्प से, आपकी सहायता से कुछ सपोर्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।